ओके सो दोस्तों, आई थिंक बहुत सारे मेंबर जुड़ गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा कि ऑनलाइन स्पीच थेरेपी में आने से आपको बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे। तो मैं मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है राज रैगुर, मैं हूँ चेन्नई से और मेरा नेटिव प्लेस है राजस्थान। और मैंने स्पीच थेरेपी लगभग कंप्लीट की है 800 दिन। और 2 महीने से काफ़ी इतना एक्टिव नहीं था, फिर से अब एक्टिव हो जाऊँगा ग्रुप में और ऑनलाइन स्पीच थेरेपी में। सो सभी को मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सभी एचएस ग्रुप के सदस्य को और सभी एडमिन जो ऑनलाइन स्पीच थेरेपी एडमिन है, डॉक्टर आलोक जी, अमित जी, महेश जी और जो भी सेवा दे रहे हैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। 500 दिन कंप्लीट करने की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ जो आप इतनी सेवा दे रहे हो। सो अभी मैं सबसे पहले स्पीच थेरेपी बताने से पहले ये बताना चाहूँगा कि स्पीच थेरेपी कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या फ़ायदा कैसे होता है? तो उसके बेसिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको सभी को आवाज़ आ रही है, क्लियर है? कोई भी एक मेंबर बोल दीजिए। ओके, ओके, थैंक यू सो सर मच। आवाज आ रही है। ओके जी। सो सबसे पहले आप जो मेंबर जो स्पीच थेरेपी में आते हैं ऑनलाइन स्पीच थेरेपी में, उनको ज़्यादा फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि एक तो सुबह स्पीच थेरेपी होती है। कंपेयर करेंगे शाम को या रात को तो उससे बेटर है कि आप सुबह करो। सुबह करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको प्रैक्टिस हो रही है। आप सुबह स्पीच थेरेपी करने के बाद आप जब ऑफ़िस जा रहे हो, अपने काम में जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको यूज़ हो रही है। और रात को करने से स्पीच थेरेपी करके आप डायरेक्ट सो जाते हो, तो आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं होती, उसका फ़ायदा आपको कैसे होगा वो आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। प्लस सुबह-सुबह एक फ्रेश माइंड, एकदम शांत वातावरण रहता है। जैसे कि अब अभी तो नॉर्थ साइड में बहुत सर्दी पड़ रही होगी, यहाँ तमिलनाडु में तो इतनी इतनी ठंडी पड़ती नहीं, इतनी क्या बिल्कुल ठंडी पड़ती नहीं। तो वहाँ पर भी मेंबर जो सुबह उठ के 6 बजे, साढ़े 6 बजे स्पीच थेरेपी कर रहे हैं। तो यही लगन है, मेहनत है, तो उनको ज़रूर फ़ायदा होगा क्योंकि यदि आप सुबह इतनी जल्दी उठ रहे, एकदम शांत वातावरण में कर रहे हो, तो आपका माइंड भी एकदम फ्री रहेगा, एकदम रिलैक्स रहेगा और आराम से शांत वातावरण में आप स्पीच थेरेपी कर सकते हो। रात को सुबह काम करके जब टाइट होके घर आते हो, उसके बाद आप सोचते हो कि स्पीच थेरेपी करें, तो अ, वहाँ फिर आप शांत वातावरण में भी नहीं मिलेगा और आपसे स्पीच थेरेपी फोकस नहीं होगा। तो इसमें मेन फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है, एक-एक वर्ड्स पे, एक-एक रिदम पे, ब्रीथिंग पे, आपका सिलेबल्स पे, हेड मूवमेंट पे। तो ये सब वोकल कॉर्ड, ये सब पे फ़ोकस करना थोड़ा ज़रूरी होता है। जो बहुत जने में मिस्टेक होती है बारीकी, तो ये स्टेप टू स्टेप आपको बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ मिस्टेक होती है। तो सबसे पहले जो पॉइंट होता है वो है पोज़ीशन। जो स्थिति, आप कौन-सी पोज़ीशन में बैठे हो, कहाँ पर बैठे हो, ये भी बहुत मायने रखता है क्योंकि यदि आपका वातावरण शांत नहीं है, आस-पास बहुत शोर बज रहा है, आवाज़ है, तो वहाँ पर आपको फ़ोकस नहीं होगा और स्पीच थेरेपी में फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपका आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में है, वो ऑटोमेटिकली उसमें आपको ध्यान केंद्रित होगा। जब तक ध्यान केंद्रित नहीं होगा, तो ये जो एंडोमेंट टेक्निक है, काम नहीं करेगी। क्योंकि आपका माइंड में वो धीरे-धीरे अंदर जाएगी और जैसी आदत बन जाएगी उस स्पीच थेरेपी की, तो आपको शांत बैठना है, अलग वातावरण या कहीं पे आप हो वहाँ पर अलग रूम में बैठ जाओ। और वहाँ पर आपको स्ट्रेट बैठना है, आपकी कुर्सी है तो वहाँ पर नीचे पैर ऐसे नहीं कि लटके रहे ज़्यादा, वहाँ पर समतल भूमि पर बैठ के आराम से ऐसे स्ट्रेट बैठना है और हाथ चाहो तो कमर पे रख सकते हो या आगे रख सकते हो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो सेकंड जो है वो है ब्रीथिंग। आपको ब्रीथिंग कैसे करनी है? सो ब्रीथिंग में आपको जब नीचे आप झुक रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे झुको, जितना आप झुकोगे उतना आप ब्रीथिंग ज़्यादा कर सकते हो। जितना आप झुकोगे उतने आप आराम से, बहुत जने इसमें क्या है फ़ास्ट आता है, बहुत स्लो आते हैं, तो एक नॉर्मल स्पीड आपको मेंटेन करनी है। जब आप पहले-पहले जुड़ रहे हो, तो आपको नॉर्मल स्पीड में आपको ऊपर आना है आराम से और धीरे-धीरे चाहो तो इंक्रीज़ कर सकते हो आपकी स्पीड में। जैसे आपको 200 दिन, 300 दिन हुआ है, तो आप चाहो तो थोड़ी-सी इंक्रीज़। उसके बाद आपको ब्रीथिंग कैसे आपको यहाँ पर रोकनी है, यहाँ पर कर रोक के आपको 3 से 4 सेकंड तक रोक के आपको स्टोरेज करनी है पेट में। जब आप लोगे तो पूरे यहाँ पर रोक के फिर आपको हेड मूवमेंट आपको करना है लेफ्ट राइट, ठीक है? तो उसमें फिर थर्ड आता है फर्स्ट एंड सेकंड सिलेबल्स। पहला और दूसरा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर कोई स्टमर जो पहले और दूसरे वर्ड्स में ज़्यादा स्टमरिंग होती है और ज़्यादा उसको
कोई भी बोलने में ज़्यादा तकलीफ होती है, तो पहला और दूसरा वर्ड्स आपको आराम से स्लो बोलना है, कैसे सिलेबस थोड़ा लंबा खींच के बोलना है, तो वो इम्पोर्टेंट है। उसमें बहुत जने गलती करते हैं कि स्पीच थेरेपी कर रहे हैं, बहुत दिन से भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन पहला दूसरा वर्ड्स और बीच में पूरा एक ही स्पीड में मेंटेन करते हैं, तो भी उनको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये पहला दूसरा शब्दांश जो है और लास्ट का वो अप डाउन सामने आएगा, बाकी के सब लेफ्ट राइट आएँगे। तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको सिर की गति जो हेड मूवमेंट है वो आपको कितनी ऊपर लेनी है, कितनी नीचे लेनी है, लेफ्ट राइट अ, तो ये भी इम्पोर्टेंट काम करता है। जैसे कि मैंने अभी महेश जी को देखा, महेश जी पहले मैं जब सबसे पहले वो जुड़े थे तो उनको स्टमरिंग बहुत ज़्यादा थी। सेल्फ इंट्रोडक्शन देने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अभी मैंने देखा कि वो हेड मूवमेंट के साथ में इतने अच्छे से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया है। मेरा नाम मैं ऐसे हल्का एकदम हल्का या आप लोगों से भी बात कर रहे होंगे मे बी तो वो ऐसे ही हल्का सा हेड मूवमेंट कर रहे होंगे। तो अभी मैं देख ऑब्जर्व किया उनको कि स्पीच थेरेपी का सही फ़ायदा उठा रहे हैं, कि उनका हेड मूवमेंट एकदम परफेक्ट कर रहे हैं, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन दिए तो आराम से हल्का-हल्का, तो बिल्कुल भी स्टमरिंग नहीं हुई और ये इम्पोर्टेंट नहीं कि उनको बिल्कुल भी स्टमरिंग नहीं हुई या होगी नहीं या हो नहीं रही है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वो आराम से बोल पा रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे हो और एक ना एक दिन उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कहीं भी एक स्टेज पे जाके या कहीं भी लोगों के सामने वो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन या अपनी बात बोल सकते हैं। तो यही है एंडोबेल टेक्निक। तो मैंने महेश जी को देखा अभी और आलोक जी सेल्फ इंट्रोडक्शन दिए या अमित जी, तो पहले के कंपेयर में इतना इम्प्रूवमेंट है उनमें क्योंकि यही है, क्योंकि जैसे-जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये आदत अपने आप बन जाएगी आपको। अपने जो सबकॉन्शियस माइंड में उसमें ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। तीसरा जो फोर्थ है वो हेड मूवमेंट हो गया, आपको कितना ऊपर लेना है, कितना नीचे, लेफ्ट राइट आपको करना है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आते हैं आपको सिलेबल्स। सिलेबल्स और शब्दांश जो बोलते हैं और आपको है रिदम। रिदम आपको कितनी रखनी है क्योंकि रिदम बहुत इम्पोर्टेंट रिदम जब आप कर रहे हो तो कितना लंबा खींचना है, कंटिन्यू करना है, बीच में छोड़ना नहीं है और जो जो शब्दांश है, जो सिलेबल्स है उसको कैसे आपको काटना है। अब बहुत जनों को सिलेबल्स करना नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हाथ रख के जितनी बार आपका मुँह खुलता है, जितनी बार मुँह खुलता है उतना बार सिलेबल्स होता है। जैसे मेरा 2 बार मुँह खोला तो 2 बार आपको ऐसा महसूस होना कि कितनी बार आपका ये मुँह खुल रहा है। नाम, नाम में एक ही बार खुल रहा है तो 1 सिलेबल्स हुआ। राजेश, राजे 2 बार हुआ ऐसे। ऐसे महेश तो 2 बार हुआ। तो उसको बोलते हैं सिलेबल्स। आपका खुद का कोई सेंटेंस आपको बनाना है। मैं चेन्नई में रहता हूँ। मैं चेन्नई में रहता हूँ। तो कितनी बार सिलेबल्स, कितनी बार मुँह खोल रहा है उसको बोलते हैं सिलेबल्स। वो आप खुद के सेंटेंस भी चाहो तो बना सकते हो हिंदी, इंग्लिश या अपनी जो मातृभाषा है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या जो भी गुजराती, तो उसमें आप कर सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट है सिलेबस बनाना। सिलेबस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे हम किसी से भी बात करें तो एक ही सेंटेंस जैसे अभी आपको मैं बोल रहा हूँ तो एक ही सेंटेंस में मैं इतना कॉन्फिडेंस से इतना एकदम फ्लुएंटली क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस है। ओके, बहुत जने जो स्टार्टिंग में उनको एक ही सेंटेंस को बोलने में उनको गैप चाहिए ब्रीथिंग। अभी मेरी ऑटोमेटिक ब्रीथिंग भी हो रही है, बोल भी पा रहा हूँ। तो अभी मुझे कोई इतना वो करना नहीं पड़ रहा हेड मूवमेंट वगैरह। लेकिन जब पहले-पहले मुझे सेल्फ इंट्रोडक्शन देने में भी तकलीफ होती थी, तो उसका यही था कि आपको सिलेबल्स में ही बोलना पड़ेगा। सिलेबल्स में बोलने का मतलब ये है कि एक 18-20 का जो सिलेबस सेंटेंस लिया उसमें आपको अ, एक सें एक सेंटेंस में 18-20 का सिलेबस होगा उसमें आप पाउजेज़ के साथ में वर्ड्स को आराम से रोके जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूँ, तो आप आराम से पॉजिंग लेके आराम से ब्रीथिंग करके सिलेबस के साथ में बोलोगे तो आपको आराम से बोल पाओगे। तो ये ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएँगे। उसके लिए आपको अलग से मालूम नहीं पड़ेगा कि ये कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। उसके लिए समझने के लिए आपको बहुत बारीकी से जाना पड़ेगा। लेकिन ये बेसिक आप सीख लिए तो काफ़ी है। उसके बाद है वोकल कॉर्ड की एक्सरसाइज ये जो आपका वोकल कॉर्ड जितना आप बोलोगे, जितना आप तो ये ऑटोमेटिक एक्सरसाइज होगी, खुलेगा, वर्ड्स बाहर आएँगे आपके स्वस्थ रंजू जो बोलते हैं। तो जितने आप बोलोगे, आप जैसे ई, दी ज़ोर-ज़ोर से बोलोगे
और ला यम जितने बार आवाज आएगी, जितने वर्ड्स बाहर आएंगे, जितने हार्ड वर्ड है जो आपको नहीं आते, जो बोलने का कठिन है, वो ऐसे ऐसे आप सेंटेंस लीजिए। तो उसके आपको एक सेंटेंस बनाइए जो हार्ड वर्ड्स है या नॉर्मल, तो उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। लास्ट सिलेबस में आपको अप डाउन करना है, क्योंकि पहले और दूसरे में हर स्टमर को ज्यादा तकलीफ होती है और वो सोचता है कि कैसे भी बात स्टार्ट करनी है। तो वो पहले अर्जेंट करेगा, कुछ भी बात बोलनी है तो वो सोचेगा कि मैं कैसे भी करके फटाफट जल्दी पटा लेता हूँ, बात खत्म कर लेता हूँ, लेकिन ये नहीं होता। जब वो सोचता है कि मैं जल्दी बात खत्म कर लूँ तो और ज्यादा स्टम्बलिंग होती है, और पहले वर्ड्स में वो जल्दी अटक जाता है, क्योंकि पहले वर्ड्स में अर्जेंट करके फटाफट बोलना लग जाता है और वो हो जाता है। इसलिए पहला और दूसरा वर्ड्स सॉरी पहला और दूसरा वर्ड्स को आपको लंबा खींच के आराम से रिलैक्स होके पहले से बोलना है। पहले ही आप अर्जेंट कर रहे, गड़बड़ा गए, तो आपको कहीं आप इंटरव्यू में भी जा रहे हैं तो वो अगले वाला पूछने से पहले ही हम बोल देते हैं कि नहीं, वो बोलने से पहले ही वो ऐसे पूछेगा, टेल मी योर सेल्फ। तो ऐसे बोलने के बाद फटाफट हम बोल देंगे, क्योंकि नहीं, कहीं मैं अटक गया तो मेरा वो हो गया। तो आराम से अगले वाले को सुनिए, आराम से उसको बोलिए। हम जितना सोचते हैं इतना लोग हमारे बारे में नहीं सोचता, मैंने अभी ये जाना है। क्योंकि पहले मैं ये सोचता था कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, वो क्या सोचेगा। मैं चाहता हूँ ऑब्जर्व करता था लोगों को। मैं जब स्टमर होता था तो लोग मेरे मुंह को देखते थे, ऐसे करते थे, मैं सोचता मेरे बारे में ये क्या सोच रहा होगा कि कुछ नहीं है ये, सो कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसे नहीं है, रियली फैक्ट सोचूं तो हम जो 90% सोचते हैं वो 20% लोग सोचते हैं। वो उनको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे बोल रहे, क्या बोल रहे हो। उसको ये है कि हम जो बोल रहे हैं उसको समझ में आ जाए, वो काफी है उसके लिए, बस। और स्पीच थेरेपी जनरली ये है कि आप जो बोल पा रहे हो अगले वाले को समझ में आ जाए। यदि वहां तक हम लेवल तक आ गए तो काफी है। और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में यदि हम ये करेंगे तो काफी है। वो उसके और पूरा दिन इसके बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। यदि हम सुबह स्पीच थेरेपी कर लिए, अपने काम में व्यस्त रहिए, अपने जो भी है एंजॉय कीजिए लाइफ, पूरा दिन स्पीच थेरेपी, अंडरबेल, स्टमर, हकलाना, ये वो यूट्यूब चैनल, ये वहाँ वहाँ देखने की। मैंने भी बहुत देखा, मैंने भी बहुत ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका माइंड पूरा वो हो जाएगा, पूरा दिन स्टमर माइंड में रहेंगे, ये रहेंगे, फोकस कई चीज पे फोकस नहीं रहेगा, काम पे फोकस नहीं रहेगा। जहाँ आपके गोल से, जहाँ आपको अचीवमेंट करनी है, वहाँ वहां से हट जाओगे, क्योंकि आपके माइंड में एक ही चीज आएगी। क्या कीजिए, सुबह स्पीच थेरेपी की अखलाट को वही छोड़ दीजिए। सुबह आप कितना भी हकला रहे हो, कितना भी, तो उसको माइंड में मत लीजिए, भूल जाइए। एक जीवन का पार्ट है, चलता रहेगा, कंटिन्यू कीजिए। तो ये है। मैन आपको खुद को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। मैं आपको अभी बोल भी दूंगा, लेकिन आपको करना आपको खुद को है। लोग सिर्फ बोल पाएंगे, आइडिया दे पाएंगे, लेकिन करना आपको खुद को ही है। तो ये बात आपके माइंड में एक बार फिट कर दीजिए। तो अभी मैं आपको स्पीच थेरेपी बताता हूँ कैसे करते हैं। और किसी को जो जो नए नए मेंबर कुछ है, आई थिंक जुड़े, तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ मिस्टेक हो रही है या कहाँ मिस्टेक नहीं हो रही। तो सबसे पहले आपको पोजीशन में बैठना है, और आपको जो अंदर ब्रीथिंग है तो पहले निकाल दो, या ऑलरेडी रहेगी नहीं ब्रीथिंग, क्योंकि आप यदि नॉर्मल हो ऐसे बैठे हो तो ठीक है। तो सबसे पहले आप नीचे झुकिए ज्यादा से ज्यादा, आराम से ब्रीथिंग करते हुए फुल फ्लैश में ऊपर आइए, और अपनी जो सांस है यहाँ पर 2 से 3 सेकंड तक स्टोरेज करिए। स्टोरेज करने से ये होगा कि आपके जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके फेफड़े के अंदर आपकी ब्रीथिंग रह रही है। और एक सेंटेंस आपको बोलना है 20 सिलेबल्स का, तो आपको स्टोरेज होना बहुत जरूरी है। और आपका ब्रीथिंग सिस्टम स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि ब्रीथिंग, आपकी जो नॉर्मल ब्रीथिंग हो रही है वो सबका नॉर्मली है, वो परफेक्ट है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और नहीं करने की जरूरत है। ब्रीथिंग सिस्टम से ये है कि आम जो नॉर्मल लोग हैं वो बोलते हैं तो उनका ब्रीथिंग ऑटोमेटिक हो जाता है, बोलते बोलते ब्रीथिंग हो रही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा ब्रीथिंग भी हो रही है और बोल भी पा रहा हूँ। ये स्टमर के लिए नहीं होती, क्योंकि हम थोड़ा बोलते हैं हमारी ब्रीथिंग खत्म हो जाती है, जो सांस वापस लेनी पड़ती है, या स्टमर हो जाता है। तो ये जब आप स्टोरेज करोगे तो आपकी ब्रीथिंग स्ट्रांग हो जाएगी ऑटोमेटिकली होने की। तो 3 सेकंड 4 सेकंड जो भी आप कर रहे हो नॉर्मली स्टोर करके रखिए, उसी ब्रीथिंग में आपको पूरा सिलेबस बोलना है। उसके लिए वापस आपको ब्रीथ नीचे झुकने की जरूरत नहीं है, वापस आपको ब्रीथिंग करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए यदि आपका सेंटेंस ज्यादा लंबा है और आपका ब्रीथ आपकी खत्म हो गई है, तो ऐसे ही
नॉर्मल आप वापस थोड़ी ले सकते हो, लेकिन इतना भी बड़ा सेंटेंस मत लीजिए कि एक ब्रीथिंग में नहीं हो रहा है। In this world, I am an important person. In this, सबसे पहले आपको जो है सिलेबल्स वो आपको अप और डाउन करना है। और यहाँ पर आपको कम भी ज़्यादा हो तो मैं एक्चुअली मेरा फ़ोन थोड़ा नीचे है और मैं ऊपर बैठा हूँ, तो लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा नीचे भी झुक रहा हूँ या ऊपर कर रहा हूँ, ज़्यादा नीचे कर रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइए। मैं कभी फ्री होके एक बार एक वीडियो बनाऊंगा जो स्ट्रेट में मोबाइल रख के, और आपके लिए बहुत आसानी से पूरा डिटेल में और समझाऊंगा। इतना अभी टाइम है नहीं कि मैं एक एक बारीकी से ज़्यादा समझा पाऊँ। सो या हाथ रख के, या दोनों यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना, और साइड में भी इससे ज्यादा बाहर नहीं जाना। कान से आगे हाथ लाओगे तो इससे ज्यादा बाहर भी नहीं जाना, इससे ऊपर नहीं जाना। क्योंकि स्टार्टिंग में जो मेंबर जुड़ रहे हो तो ज्यादा लेफ्ट राइट भी स्पीड में नहीं करना, क्योंकि नेक पेन बहुत जनों को मैंने सुना है नेक पेन हो जाता है। स्लोली स्लोली करना, उसके बाद चाहो तो स्पीड इंक्रीज कर सकते हो 10% 20%। जैसे जैसे आप दिन आपके ज्यादा हो रहे हो, एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी लेफ्ट राइट करने की। जो 500 दिन 800 दिन कर रहे हो तो उनको कोई कोई ज्यादा होगा नहीं नेक पेन वगैरह, क्योंकि इतने दिन से कर रहे हैं। और सुबह भी आप कर रहे हो तो हल्का कुछ पानी पी के, दूध पी के, या कुछ नॉर्मल आपका जो वो है तो वो करके करो, क्योंकि बहुत जनों को चक्कर आती है एकदम सुबह आधा घंटा कंटिन्यू कर रहे हो। उसमें भी आप गैप लीजिए 15-15 मिनट में, 5-5 मिनट आप रेस्ट कीजिए। 5 मिनट जब रेस्ट करें तो उतना नहीं है, आप कहीं जाना नहीं है, आराम से उसमें बैठ के आप चाहो तो 5 मिनट ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो जैसे। और आप उसको ब्रीथिंग को रोकिए जितना आप रोक सकते हो, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40, 1 मिनट, 1 मिनट तक भी आप चाहो तो ब्रीथिंग को रोक सकते हो। उससे आपका ब्रीथिंग सिस्टम स्ट्रांग होगा। ये 5 मिनट जब आप रेस्ट कर रहे हो तो आराम से आंख बंद करके शांत वातावरण में, या योगा जो है जो ये ऐसे 5 जब मिनट आप बैठ रहे हो तो उतना नहीं है। ये योगा 2-3 जो एक्सरसाइज है स्टमर के लिए, जो जो मैं कभी आपको ग्रुप में भेज दूंगा, मैं करके कैसे कैसे करना है 5 मिनट जब रेस्ट में उस टाइम, तो वो मैं अलग से आपको वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। सो ये हो गया पहला और दूसरा वर्ष, जो आपको कितना ऊपर करना है ये हो गया। और इसमें आपको थोड़ा लंबा खींचना है कंपेयर टू लेफ्ट राइट। ऊपर से आपको स्टार्ट करना है। न न वापस आपको ऊपर छोड़ना है। इन दिस, दी दी ऊपर से स्टार्ट करना है। दी इस, दी इस। उसके बाद एक बार हिंदी में भी बता दूंगा, इंग्लिश में बता रहा हूँ। इन दिस, इन और दिस ऊपर छोड़ना है, और ये भी है। सेकेंड आपको है जो पहला और दूसरा वर्ष आपको जो सिलेबस है वो हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। यदि लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हो या राइट से स्टार्ट कर रहे हो, जहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, इसमें जरूरी नहीं कि आपको राइट से करना है। यदि लेफ्ट से कर रहे हो तो आपको राइट में छोड़ना है, राइट से स्टार्ट कर तो लेफ्ट में छोड़ना है। बहुत जने मिस्टेक यहाँ होती है कि ऐसे ऐसे करते हैं, बहुत जने ऐसे 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 करते हैं, वो रॉन्ग है। इसमें आपको ये एक ऐसे नॉर्मल निशान बना लो, आपको इजी रहेगा। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। इससे आपको क्या है, नेक पेन भी नहीं होगा। बहुत जने स्पीड से करते हैं तो बहुत जने को नेक पेन होता है। और स्लोली आपको करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि पहला और दूसरा वर्ड सिर्फ अप डाउन है, बाकी लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट करते समय आपको सिलेबल्स को छोड़ना नहीं है। बहुत जने कैसे करते हैं, इन दिस वर्ड, आई, यम, यन, ऐसे नहीं, इन दिस वाला, और बीच में की ध्वनि आनी। ये जो बीच में जब आप आपका जो गर्दन घूमेगा ना, तो ऐसे एकदम यहाँ हाथ रखोगे तो वाइब्रेशन होना, ऐसे जोर से घूमना है ये वोकल कॉर्ड। ऐसे जोर से आपको महसूस होना कि हाँ यहाँ से आवाज आ रही है। तो बीच में छोड़ना नहीं है वर्ड्स। बहुत जने ऐसे छोड़ छोड़ के बोलते हैं, तो वो आपको उससे फायदा नहीं होगा। पूरा करने के बाद जब लास्ट का वर्ड्स है पर्सन, वो भी आपको ऊपर करना है, पर्सन। तो ये है। उसके बाद आपको ये नॉर्मल ऐसे ऐसे से कंटिन्यू करना है। और यदि आप स्टार्टिंग में हाफ एन आवर कर रहे हो तो 10 मिनट बाद 5 मिनट का गैप, वापस आपको 10 मिनट बाद वापस 5 मिनट।
1 घंटे कर रहे हो तो आपको 15 मिनट बाद 5 मिनट गैप, ऐसे-ऐसे आप आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज़ करना है जैसे-जैसे कर रहे हो। तो एक बार मैं पूरा बताता हूँ, तो बहुत जने नए मेंबर जुड़े होंगे, उनको कन्फ्यूज़न रहेगा। In this world, I am your important person. सन आपको यहाँ आएगा और यहाँ पर वर्ल्ड, यहाँ से स्टार्ट करो, वर्ल्ड, ड यहाँ छोड़ना है, वर्ल्ड, आई, यम, यम, तो यम, म यहाँ छोड़ना है आपको और बीच में ह सिर्फ आना। लेकिन ये आप जो मैं बता रहा हूँ, स्लो मैं बता रहा हूँ ना, तो आपको महसूस होगा कि हाँ यहाँ छूट रहा है, लेकिन आप जैसे स्पीड में करोगे तो आपको मालूम नहीं पड़ रहा। लेकिन वो प्रैक्टिस हो रही है, वो कंटिन्यू ऑटोमेटिकली बहुत जने को ऐसे कर रहे, थोड़ा स्पीड में कर रहे तो मालूम नहीं पड़ रहा कहाँ वर्ड छूट रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आपको जब स्लो नॉर्मल करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वर्ल्ड इम्पोर्टेंट पर्सन, और इतना करोगे यहाँ पर आपको वोकल कॉर्ड में आपको महसूस होना कि हाँ ये आपको महसूस हो रहा है। तो इससे आपको क्या फायदा होगा? 6, स्लो स्पीच, आपकी जो जो स्पीड है वो कंट्रोल होगी, क्योंकि स्टमर के लिए क्या होता है, सोचने की और बोलने की, जो हम सोच रहे हैं वो बहुत स्पीड से सोचते हैं। स्टमर वैसे भी तो थोड़ा इंटेलिजेंट रहता है, उसको उसका माइंड थोड़ा अदर्स टू कंपेयर करोगे तो ज्यादा एक्टिव रहता है, ज्यादा ज्यादा उसके माइंड में आइडियाज आते हैं, हर चीज में एक्टिव रहेगा। जितना मैंने ऑब्जर्व किया स्टमर दूसरे लोगों से कंपेयर में, उसमें एक स्टमर की तकलीफ है तो कोई भगवान कोई ना कोई दूसरा एडिशनल उसको देता ही है, तो वो कंपेयर टू अदर्स लोगों में ज्यादा एक्टिव रहेगा। तो उसका क्या होगा, सोचने की जो क्षमता वो ज्यादा होगी, जल्दी सोचेगा। बट सोचने की और बोलने की जो स्पीड है वो मैच नहीं होती। मैं जितना जल्दी मेरे माइंड में आइडिया आ रहा है, जैसे ये वर्ड्स बोल रहा हूँ तो पहले माइंड में आएगा फिर बोल पा रहा हूँ, लेकिन ये स्पीड मैच करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा स्लोली। तो इससे आपका जब स्पीच थेरेपी कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा कि आपका जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी, आराम से स्लो सोचोगे और ये मैच हो जाएगा। सेकंड जो है वो आपको है सही प्रकार से सांस लेना। सही प्रकार से सांस लेना मतलब अभी जो हम सांस ले रहे हैं वो रॉन्ग है, ये नहीं है, वो अलग है। ठीक है, जब हम नॉर्मल जो स्पीच थेरेपी में कर रहे हैं तो जो लोगों से बात करें तो ऑटोमेटिकली सांस लेने की जो जो स्पीड है बात करते करते वो आपका इस स्पीच थेरेपी में आ जाएगा। थर्ड है शब्दों के बीच में उपरांत ठहराव, पॉजिंग। जब हम जैसे मैं एक वर्ड्स बोल दिया उसके बाद इतना, अभी मैं स्पीड से बोल रहा हूँ तो इतना मालूम नहीं पड़ रहा है कि मैं कहाँ ठहराव ले रहा हूँ सिलेबस के बीच में, लेकिन वो हो रहा है। वो भी एक विद इन फ्लुक्स 0.1 सेकेंड तक हो रहा है, लेकिन वो मालूम नहीं पड़ रहा है। यदि आप धीरे बोल रहे हो तो पॉजिंग आपको कैसे होता है, जैसे अ, मेरा नाम राज राइगर है, तो ये पाउजिंग लिया बीच में आराम से, या होती है बाउंसिंग, तो आराम से वर्ड्स को थोड़ा थोड़ा ऐसे रुक के, जैसे बाउंसिंग आप करोगे तो मैं मेरा नाम राज है, या प्रोलोंगेशन, वर्ड्स को लंबा करके बोलना। जैसे पहले वर्ड्स में तकलीफ हो रही तो मेरा नाम राजेश है, पहले वर्ड्स को खींच के मैं, तो ये सब आपको टेक्निक है। इमरजेंसी कहीं जा रहे हो, ट्रेन या टिकट लेने या कहीं पे एक्सपायर मेडिकल स्टोर, तो ये टेक्निक यूज कर सकते हो, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। इसके लिए आपको स्पीच थेरेपी में ये सब आ जाएगा, पूरा ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली सब आ जाएगा। ये जितनी भी टेक्निक है वो आपका शब्दों के बीच में ठहराव आ जाएगा, आराम से आप बोल पाओगे। जो जो पांचवा है, जो चौथा है, वो धीमी गति से आपको सोचने की क्षमता जो है, आराम से सोचने की जो धीमी गति से है वो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होगा जैसे जैसे आप करोगे। प्लस लाउड, लाउड स्पीक, जोर से बोलना। जोर से बोलने का मतलब यहाँ तात्पर्य ये नहीं है कि आपको चिल्ला के बोलना है, जोर से बोलना है। जोर से मतलब इतना आवाज आना बाहर कि अगले वाले को समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, 90% आपको समझ में आ रहा है। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है बोलने की, क्योंकि पहले से मैं स्पीड पे काम कर रहा हूँ, लेकिन उस पे भी कंट्रोल मैं कर पा रहा हूँ अभी अभी। तो ये है कि जोर से बोलना मतलब वोकल गार्ड में आप जब बोल रहे हो इन, तो पूरा मुंह खोल के बोलना है। इन दिस वर्ल्ड, यम, पूरा पूरा मुंह खोलेंगे तो जितना आप मुंह खोल के बोलोगे, जितने वर्ड्स बाहर आएंगे आपके वोकल गार्ड की एक्सरसाइज होगी। वोकल गार्ड स्वर अंजू का एक्सरसाइज इसलिए जरूरी है कि बहुत जने का सिकुड़ जाता है और
कंपेयर करेंगे गर्मियों के कंपेयर में सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। हम देखते हैं कि सर्दियों में क्यों? क्योंकि सिकुड़ जाता है और वर्ड्स जल्दी बाहर नहीं आते, स्टमर के लिए ज़्यादा तकलीफ होती है बोलने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोकल गार्ड की एक्सरसाइज करनी, ज़्यादा से ज़्यादा मौका ढूँढना, जहाँ भी आपका कम्फर्ट ज़ोन को छोड़ के जहाँ आपको मौका मिल रहा है, कहीं भी आपको यदि स्टेज पे या कई लोगों के सामने या कुछ कहानी बताना है, कुछ बोलना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मौका ढूँढना चाहिए या लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगला वाला क्या सोचे, कुछ भी सोचे, लेकिन आपको वहाँ कम्फर्ट ज़ोन में नहीं रहना है। कम्फर्ट ज़ोन में आप सोचते हो कि ये एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिए कि मैं भी जैसे अभी आपको बता रहा हूँ स्पीच थेरेपी आप कर लो 1 साल तक ठीक हो जाओगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आपको 50-60% स्पीच थेरेपिस्ट जो होंगे, 40% 50% आपको यही स्पीच थेरेपी बाहर जाके अपने कम्फर्ट ज़ोन से छोड़ के, जब आप बाहर जाओगे, लोगों से बोलोगे, तो ये प्रैक्टिस होना यदि आप डॉक्टरी भी किए हो लेकिन जहाँ तक आप किसी का अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुई जब तक प्रैक्टिस आप पढ़ लिए कितना भी पढ़ लिए लेकिन जब प्रैक्टिकल आएगा जब आपको कुछ का ऑपरेशन करना है ये तभी आपको मालूम पड़ेगा आपका एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट आएगा। मैं कितना भी सीखा हूँ मोबाइल के बारे में जब तक कस्टमर को एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा और उसको बताऊंगा नहीं जब तक सेल्स नहीं करूंगा तब तक मेरा वो नॉलेज है कितना भी सीखा हूँ वो काम नहीं आएगा। तो यही है, आप स्पीच थेरेपी सीखे हो कर रहे हो मेहनत कर रहे हो सुबह उठ रहे हो सब कुछ कर रहे हो लेकिन जब तक वही प्रैक्टिस आप लोगों के सामने बोलना अपने एक्सेप्टेंस लाना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों के सामने जाके रूम में एक चार दीवारी में बैठ के आप कितना भी अच्छा बोल रहे हो, वो ज़रूरी नहीं है। 40 लोगों के सामने बोलना वो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे-जैसे आप जाओगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होगा, जैसे-जैसे आप बड़े-बड़े लोगों से मिलोगे क्योंकि होता है कि जब हम बड़े लोग हों, हमसे बड़े, हमारे माइंड में ये एक निकाल दो कि हमसे है कोई बड़ा, हम ही सबसे बड़े हैं। ये जब माइंड में आ जाएगा तब आपको इस समझ नहीं होगा। आपको लगेगा ये इंस्पेक्टर है, वकील है, वो है। तो अपने माइंड में जब वो माइंड में आते ही सीधा ये होता है कि हमसे बहुत बड़ा आदमी है। सब ये हो जाता है स्टम्बर और ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा स्टम्बर होने लगती है। तो ये माइंड में कभी नहीं लाना। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा इस दुनिया में, आई एम द इम्पोर्टेंट पर्सन इन वर्ल्ड जो हम स्पीच थेरेपी करें। मैं ही इस दुनिया में सबसे सुबह आप ऑफिस में भी जा रहे हो तो मिरर के सामने एक बार बोल के जाइए, मैं इस दुनिया में सबसे बेस्ट आदमी हूँ, मेरे से बेस्ट आदमी हमने कुछ गलत नहीं किया, हम सबके साथ अच्छे, तो मैं ही बेस्ट हूँ। सुबह आप जाओ तो मिरर के सामने जब आप सुबह कहीं भी जा रहे हो तो आई एम द बेस्ट 5 बार ऐसे बोल के आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट पर्सन इन वर्ल्ड ऐसे बोल के जाइए, फुल कॉन्फिडेंस रहेगा, पूरा दिन आपको लगेगा हाँ, मैं ही बेस्ट हूँ। और कहीं किसी से डर नहीं लगेगा, किसी के सामने में बोलने में हिचकिचाहट नहीं, स्टम्बर भी हो रही है तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7th है बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने मेज जी का एग्ज़ाम्पल दिया कि आप लोगों के सामने भी बोल रहे हो, तो थोड़ा-सा जब आपको समरी हो रही है, तो हेड मूवमेंट थोड़ा यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मेरा नाम राज है, किसी को पूछना है, आपका नाम क्या है? तो ऐसे नॉर्मल आप बोल रहे हो और हेड मूवमेंट जितना यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ ज़्यादा यूज़ करना। मैं पहले बहुत ज़्यादा हाथ यूज़ करता, किसी से भी बात करने में जैसे सर आपका नाम क्या है? सर आपको क्या फ़ोन चाहिए? आपको सर क्या फ़ीचर्स चाहिए? तो ऐसे-ऐसे बोलूँगा तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फ़ोकस उस पे हाथ पे रहेगा, हेड मूवमेंट पे रहेगा, तो स्टमक ज़्यादा नहीं होगी। तो ये जो आप कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज है, शारीरिक भाषा, सिर की गति जो है, वो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इससे आपको क्या होगा ऑटोमेटिकली आपका फ़ोकस उस पे हट के आपको इस पे इतना नहीं जाएगा तो आपको स्टमरिंग होने की काफ़ी संभावना कम हो जाएगी। तो ये था स्पीच थेरेपी का आपको जो नॉर्मल जो बेसिक है वो मैंने बता दिया। इसके बारीकी में एक वीडियो में और बनाऊँगा जो नया वीडियो को कुछ उसमें कुछ न्यू-न्यू मैंने थिंग्स सीखी है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है जितना मैंने वर्कशॉप किए मैंने यहाँ पर चेन्नई से मैं लास्ट मंथ गया था मणिमालन सर के घर, तो उन्होंने भी 2-3 बात ऐसे की है कि ये इम्प्रूवमेंट अभी करनी चाहिए, ये ऐड करनी चाहिए, ये है। या आपकी जो जो मातृभाषा में आप कर रहे हो या संस्कृत में कर रहे हो या ऐसे-ऐसे वर्ड्स क्योंकि संस्कृत में कुछ है श्लोक या ऐसा कुछ है, उसको लेने से आपको क्या होगा कि हार्ड वर्ड्स होते हैं, उसको लेने से बहुत फ़ायदा होगा। तो ऐसे-ऐसे मैंने 2-3 चीज़ ऑब्ज़र्व की है, वो ऐड करके वीडियो जब मैं फ्री रहूँगा क्योंकि अभी काम में थोड़ा व्यस्त हूँ, खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया तो पूरा दिन उस पे फ़ोकस कर रहा हूँ, कुछ न्यू-न्यू इम्प्रूवमेंट उसमें भी करना है और नया-नया ऐसा टाइम दे नहीं पाता। उसके लिए मैं आपको क्षमा चाहता हूँ और जो भी ग्रुप एडमिन है वो इतना समय दे रहे हैं, उनके लिए बहुत-बहुत आपको आभार व्यक्त करता हूँ और ये ग्रुप आपके कारण ही है, नहीं तो क्योंकि इतने एडमिन एक्टिव है, क्योंकि सभी लोग को मुझे भी फ़ोन भी आता है, बहुत जने मैसेज करते हैं, उनको समय नहीं दे पाता।
और अभी एक्टिव होने की पूरी कोशिश करूँगा। हफ्ते में 1 दिन मैं ज़रूर ऑनलाइन स्पीच थेरेपी से जुड़ूँगा, जो भी डाउट रहेंगे वो क्लियर हो जाएँगे। तो आई थिंक जितने भी मेंबर आज जुड़े हैं उसमें से किसी को डाउट रहेगा नहीं, और किसी को रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप में भेज सकते हो और भी आपका क्लियरेशन होगा यहाँ। और 7:30 हो गया है। सभी मेंबर का बहुत-बहुत धन्यवाद। कलसाराम जी अभी नहीं जुड़े, बहुत दिनों से बात नहीं हुई, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। महेश जी का भी बहुत दिनों बाद हुए, आलोक जी, संजय जी सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद ऑनलाइन स्पीच थेरेपी में जुड़ने के लिए। मैंने समझा 2-3 मेंबर ही आएँगे, लेकिन इतने सारे मेंबर आए, ये मेरे मेरे लिए काफ़ी है। और पवन जी, संजय जी, किशन जी, हेमंत कृष्णा जी पहले बहुत एक्टिव थे, पता नहीं अभी है नहीं। गुड्डू जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आलोक शर्मा जी, जो अमित जी और आलोक जी और मैं जी, तो तीनों, और गुड्डू जी, ये तीनों एडमिन अपने ऑनलाइन स्पीच थेरेपी के जो एक्टिव ही रहते हैं एनी टाइम और सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। सो थैंक यू सो मच सभी जनों को, और मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और हैप्पी पोंगल साउथ वालों को, और हरियाणा पंजाब वालों को हैप्पी लोहरी। सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू गाइस।